बड़ी दिलचस्प इस वक्त बहस चल रही है पाकिस्तान के मीडिया में कि इमरान खान ने वादे बहुत किए मगर डिलीवर कुछ नहीं कर सका, और ये इस तरह उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की गई कि जैसे उन्होंने कोई नई डिश तैयार करनी थी और उन्हें मसाले वगैरह डाल के हवाले कर देने हैं पाकिस्तान के। यहाँ पे सोचना चाहिए कि 70 साल से एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोग ख़ास तौर पे उमरा अशराफिया जो हैं इस मुल्क को या इसके वसाइल को गिद्धों की तरह नोच नोच के खाते रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी साथ में लाया, ब्यूरोक्रेसी को भी ख़राब किया, फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, सियासतदान भी शामिल हैं, और जिस तरह नौयत का बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि किसी भी एक जमात के लिए, एक हुक्मरान के लिए 2-3 साल में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बुनियादी इस्लाहात ज़रूरी हैं, चाहे वो हमने वजारत ख़जाना में करनी है, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड जो ताज़ीरी कवानीन हैं उसमें, या फिर सरकारी मुलाजमतों के जो स्ट्रक्चर है उसमें। तो ये एक बड़े वसी पैमाने पे जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, जब तक आज़ाद इदारे पैदा नहीं होंगे और जब तक मेरिट को तरजीह नहीं दी जाएगी तमाम उमूर ममलिकत में, उस वक्त तक पाकिस्तान में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि नई हुकूमत अपनी किस किस शोबे में किस कदर इस्लाहात करने का वादा करती है, और फिर उसको कुछ वक्त देना होगा 3-4-5 साल का कि उसमें आया उस पर अमल दरामद होता है नहीं, और उसका बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम का, उन अवाम का जो कि इन लोगों को इक़्तिदार में लाते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। अफ़गानिस्तान इस वक्त इंतहाई पेचीदा सूरत हाल से दो चार है, और उसमें चूँकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान का भी उसमें खासा हिस्सा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं, अपनी अफवाज को निकालना चाहते हैं। भले वो इनखला एक अलामती तौर पे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद के ज़रिए अमेरिकी इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान से निकलना चाहती है, और हो सकता है कि कुछ अरसे में ब्लैक वाटर कंपनी को यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम दे दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके साथ साथ ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि तालिबान के लिए ये चीज़ भी नाकाबिल कबूल होगी, और इसका मतलब ये होगा कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस दोनों तरफ से जारी रहेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने तालिबान की पहले एक बात मानी, ग्वांतानामो से 5 तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया, फिर बराह रास्त मुज़ाकरात किए जिससे अब तक अमेरिका इनकारी था, और तीसरा मुतालबा तालिबान का था अमेरिकी अफवाज का इनखला। तो हो सकता है कि ये मुतालबा भी जल्द अज जल्द मान के और किसी टाइम फ्रेम पे आर्जी तौर पे इत्तेफाक राय करके अमेरिकी सदर ट्रंप अवाम को ये बताने की कोशिश करें कि उन्होंने अमेरिकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकाल के अवाम के कसीर रुकूम बचाई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ी स्मार्ट मूवमेंट्स करनी होगी, स्मार्ट पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। माजी में जो कुछ होता रहा है उसका शाखसाना हम आज तक भुगत रहे हैं, लिहाजा ज़रूरी होगा कि सोच विचार के बाद अमेरिका के साथ ताउन किया जाए अफ़गानिस्तान में मुसालियती और अमन के लिए। बड़ी बात हो रही है इन दिनों ख़ास हलकों की तरफ से कि पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग पे पाबंदियाँ हैं, सेंसर है, और मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, और मुआशी अंदाज में कत्ल किया जा रहा है एक आज़ाद मीडिया को। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी दो जहतें हैं। एक ये बात माननी चाहिए कि बिलवास्ता या बराह रास्त किसी हद तक पाबंदियां हैं, इस लिहाज से कि कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से शायद इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि फ़लाँ ख़बर को ज़्यादा उजागर करें या फ़लाँ ख़बर को कम उजागर करें। लेकिन एक दूसरी बड़ी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस मॉडल है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इब्लाग का, वो एक नाकिस मॉडल था।
اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ ہر سال کے آخر میں حکومتوں کی طرف سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ اشتہارات ملیں گے، گرانٹس ملیں گی، اور ان گرانٹس کی مدد سے وہ چینل چلائے جائیں گے۔ اگر تو ایسا ہوتا تو شاید کسی حد تک پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جن مالکان کو سال کے آخر میں بڑی بڑی گرانٹس پیپلز پارٹی حکومت میں، مسلم لیگ کی حکومت میں ملتی رہی ہیں، ان گرانٹس کا یا اشتہارات کی زیادہ تر کمائی کا حصہ وہ ورکرز کو نہیں ملتا۔ ورکرز پہلے بھی سفر کرتے تھے، آج بھی سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے کئی مہینوں سے تنخواہیں اپنے ورکرز کو نہیں دے رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ان تمام مالکان نے، ایڈیٹرز کی کونسل ہے، اخبارات والی کونسل ہے، انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ ملک میں آزادی صحافت پہ ایک حملہ ہو رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے حقائق کے ریالٹی کے طور پہ وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ٹوسٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے نئی حکومت آئی ہے اس نے اشتہارات بند کیے ہیں۔ وہ جو خیرات دی جا رہی تھی ذرائع ابلاغ کے مالکان کو وہ بند ہو گئی ہے، اور غیر ضروری طور پہ جو اشتہار بازی تھی جو کہ اصل میں حکومت کے عہدیداروں کی تشہیر پہ خرچ ہوتی تھی وہ بند ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایک کریکشن کا دور ہے، اور جس انداز میں عوام کے پیسوں کو چند مالکان کے اوپر لٹایا جا رہا تھا وہ سلسلہ شاید ابھی ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔